तसव्वुर कीजिए एक वसी और अरीज लक दक सहरा का वो हैबतनाक और लर्जा खेज मंजर जो दूर उफक तक फैला हुआ है। पस मंजर में एक गहरी तारीख और सनसनी खेज धमक दिलों की धड़कनें तेज कर रही है। आसमान पर सियाह और गहरे साए छाए हुए हैं और गर्म रीत के तूफान के दरमियान खिरदरे कपड़ों से बने 7वीं सदी के कदीम खैमे नस्ब हैं। इन खैमों के एक तारीख गोशे से एक सूखे हुए गले की दिलखराश और सिसकती हुई चीख उभरती है। हाय चचा, पानी ला दो चचा, प्यास से जान निकल रही है। ये 4 साला मासूम सकीना की आवाज थी। खैमे के बाहर एक कवि हैकल, जरी और जलाल वाले जवान की सिर्फ पुश्त नजर आ रही है। उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज, सफेद और रोशन नूर छाया हुआ है जो निगाहों को खैरा कर देता है और उनकी मुकद्दस पहचान को एक इल्हामी पर्दे में छुपा लेता है। उनका कद इतना बुलंद और सीना इतना चौड़ा है कि फजा में एक हैबत तारी है। जब उस मासूम बच्ची की ये तड़पती हुई आवाज उनके कानों से टकराई तो 7वीं सदी के उस खिरदरे और मोटे लिबास में मलबूस उस जवान के मजबूत कांधे कांप उठे। ये कपकपाहट मौत के खौफ की नहीं थी, बल्कि उस बेबसी और गैरत की थी जो अपने जिगर के टुकड़ों को प्यास से तड़पता देखकर एक बहादुर के दिल में तूफान बनकर उठती है। इस शेर खुदा के बेटे ने अपने कपकपाते हुए हाथों से अपनी भारी शमशीर के दस्ते को इतनी मजबूती से पकड़ा कि उंगलियां सफेद पड़ गईं। उसने एक सूखा चमड़े का अकड़ा हुआ मुश्कीजा अपने कंधे पर डाला और बगैर पीछे मुड़कर देखे उस वसी और अरीज मौत के साए में डूबे हुए मैदान जंग की तरफ कदम बढ़ा दिए। दूर से उस वसी मंजर को देखी, फरात के किनारे हजारों का लश्कर और उनके सामने ये तन्हा सवार। जब उसने घोड़े की पीठ पर सवार होकर फरात की तरफ रुख किया तो उसके जलाल की हैबत से दरिया पर पहरा देने वाले हजारों के लश्कर की सफों में जलजला आ गया। वो यूं मौत की आंखों में आंखें डालकर दुश्मन की सफें चीरता हुआ आगे बढ़ा, जैसे एक बफरा हुआ शेर गीदड़ों के गोल पर झपटता है। और आज हम तारीख के उस सबसे बड़े वफादार अरब के शेर सकाए सकीना और लश्कर हुसैनी के अलमदार की वो इंतहाई मुफस्सल, चश्मकुशा और रूह को तड़पा देने वाली दास्तान शुजाअत और वफा लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आसमान भी खून के आंसू रोता है। आज हम इंतहाई गहराई में जाकर उस अजीम हस्ती के उन पोशीदा और दर्दनाक लम्हात को जानेंगे जिन्होंने वफा के लफ्ज को हमेशा के लिए अमर कर दिया। इस अजीम दास्तान के एक एक लफ्ज को दिल के कानों से सुनिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दी असरार वर्स को अभी सब्सक्राइब कर लें। वफा की उस लाजवाल दास्तान की बुनियाद दश्ते करबला की उस उड़ती हुई धूल से बहुत पहले मदीना मुनव्वरा की पुरसुकून और नूरानी फजाओं में रखी गई थी। ये वो वक्त था जब कच्ची मिट्टी की दीवारों, गारे और खजूर के तनों से बने घरों में सादगी का राज था। शेर खुदा सैयदना अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने भाई अकील को, जो अरब के अंसाब और कबाइल के बहुत बड़े आलिम थे, अपने पास बुलाया। अलीउल मुर्तजा की निगाहें मुस्तंबिल के उस खूनी कीनूस को देख रही थीं जो दुनिया की नजरों से ओझल था। आपने फरमाया, ए अकील, मेरे लिए अरब के कबाइल में से एक ऐसी खातून का इंतखाब करो जो बहादुरों के खानदान से हो, ताकि उसके बतन से एक ऐसा बहादुर बेटा पैदा हो जो आने वाले वक्त में करबला के मैदान में मेरे हुसैन का बाजू बन सके। चुनाचे कबीला बनी किलाब की एक इंतहाई बहादुर और बाइफत खातून हजरत उम्मुल बनीन रजी अल्लाह अन्हा से हजरत अली का निकाह हुआ और 26 शाबान 26 हिजरी को मदीना के उस कच्चे घरौंदे में एक ऐसे चांद की विलादत हुई जिसकी चमक वक्त का पहिया घूमा। 61 हिजरी का वो हौलनाक साल आ गया जब हक और बातिल, उसूल और जबर के दरमियान लकीर खिंच गई।
इमाम हुसैन ने यजीद जैसे फासिक, शराबी और जालिम हुक्मरान की बैत से इनकार कर दिया और मदीना की उन नूरानी मिट्टी से बनी गलियों से करबला के उस संगलाख सहरा तक का वो सफर शुरू हुआ जिसकी मंजिल शहादत थी। इस पूरे तवील, कठिन और पुरअसरार सफर में रात की गहरी तारीकी हो या दिन का उजाला, हजरत अब्बास एक नंगी शमशीर लिए खिरदरे कपड़ों से बने खैमों के गिर्द पहरा देते थे। खैमों में मौजूद पर्दादार बीबियों को ये इत्मीनान था कि जब तक हाशमी शेर जिंदा है, दुनिया की कोई ताकत हमारे खैमों की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकती। 2 मुहर्रम को करबला के उस लकोदक, वीरान और बेआबो गया सहरा में खैमे लग गए। सूरज की तपिश से जमीन आग अगल रही थी और फिर 7 मुहर्रम का वो मनहूस दिन आ गया जिसने तारीख इंसानियत के माथे पर शर्मिंदगी का ऐसा दाग लगाया जो कभी नहीं धुल सकता। कूफा के सफ़ाक गवर्नर इब्न ज़ियाद के हुक्म पर दरियाए फरात पर हजारों तीर अंदाजों का एक आहनी पहरा बिठा दिया गया और खैमा हुसैनी में पानी का जाना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। जरा इस वसी और हैबतनाक मंजर की गहराई में उतरिए। एक तरफ मीलों तक फैला हुआ सहरा है जिसकी रेत दोपहर की कड़ी धूप में पिघले हुए तांबे की तरह जल रही है। दूसरी तरफ दरियाए फरात की लहरें शोर मचाती हुई बह रही हैं और उसके किनारे पर खजूर के पुराने खिरदरे तनों की आड़ में 30,000 का लश्कर खैमाजन है और उनके दरमियान इस वसी किनूस पर चंद छोटे छोटे खैमे हैं जिनमें 6 माह के मासूम अली असगर से लेकर 4 साल की सकीना और बूढ़ी बीबियों तक सब पानी की एक बूंद को तरस रहे हैं। पानी के चमड़े के मशकीजे सूख कर लकड़ी की तरह अकड़ चुके हैं। बच्चों के होंठों पर पपड़ियां जम चुकी हैं और खैमों से रह रह कर अल अतश की दर्दनाक सदाएं बुलंद हो रही हैं। ये यजीदी लश्कर की एक सोची समझी नफसियाती जंग थी ताकि आले रसूल को प्यास के जरिए तोड़कर बैत पर मजबूर किया जा सके। मगर वो जाहिल ये नहीं जानते थे कि जिनकी माएं उन्हें मौत की लोरियां देकर सलाती हों, वो पानी के चंद घूंटों के लिए हक का सौदा कैसे कर सकते हैं। फिर वो तारीक और भारी रात आई जब सहरा पर एक गहरा मौत का सा सन्नाटा छा गया था जिसे तारीख शब्बे आशूर 9 मुहर्रम की रात कहती है। इस रात एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने हजरत अब्बास की वफा पर कयामत तक के लिए मोहर सब्त कर दी। यजीदी लश्कर का एक खबीस और शकीउल कल्ब सरदार शिमर जिल जोशन, जिसका हजरत अब्बास की वालिदा उम्मुल बनीन के कबीले से कुछ दूर का रिश्ता था, वो रात के अंधेरे में खैमा हुसैनी के करीब आया और तारीकी में आवाज लगाई, कहाँ हैं हमारे भांजे, कहाँ हैं अब्बास और उसके भाई। खैमे के अंदर मौजूद हस्तियों के चेहरों पर नूर का पर्दा छाया था। इमाम हुसैन ने फरमाया, ए अब्बास, इसकी आवाज का जवाब दो, चाहे वो फासिक ही क्यों ना हो। हजरत अब्बास का बुलंदो बाला वजूद कहाँ है मेरे भांजे अब्बास और उनके भाई। आवाज गूंजी। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की तरफ से शिमर ने अमाननामा आ चुका और धीमे लहजे में कहा, ए अब्बास, मैं तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के लिए इब्न ज़ियाद से अमाननामा लेकर आया हूँ। तुम हुसैन का साथ छोड़ दो और हमारे लश्कर में आ जाओ। आपने मैं जमानत देता हूँ कि तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी तुझ और पर दरबार और में तेरे बड़े अमान नामे पर खुदा की लानत हो। जवानी को इस तू हमें अमान देता है जबकि रसूल का नवासा अकेला खड़ा है। के जलाले हैदरी ने जोश मारा। हम तारीकी के साए में उनका गजब एक तूफान की तरह उभरा। अब्बास की गरजदार आवाज ने सहरा का सन्नाटा चीर दिया। ए दुश्मन खुदा, तेरे हाथ टूट जाएं और इस अमान नामे पर अल्लाह की लानत हो जो तू हमारे लिए लाया है। तू हमें अमान देता है, जब हम हुसैन के कदमों में कट कर मर जाना तो कबूल कर सकते हैं, मगर यजीद की गुलामी का तौक अपने गले में कभी नहीं डाल सकते। दफा हो जा यहाँ से, इससे पहले कि मेरी तलवार तेरा सर तन से जुदा कर दे।
शिमर जिल्लत और रुसवाई का बोझ उठाए अंधेरे में गायब हो गया। और फिर 10 मुहर्रमुल हराम, आशूर की वो खून चुका और कयामत खेज सुबह तुलू हुई। फजा में एक अजीब सी बोझल मिट्टियाली तारीकी थी, जैसे आसमान को स्याह कर दिया गया हो। दूर तक फैले हुए मैदान में दोनों लश्कर आमने सामने खड़े थे। इमाम हुसैन ने अपने 72 जानिसारों की सफबंदी की, और जब लश्कर का अलम देने की बारी आई तो इमाम की निगाहें इंतखाब हजरत अब्बास पर पड़ी। जब तक ये अलम अब्बास के मजबूत हाथों में बुलंद था, खैमों में बैठी प्यासी बीबियों और बच्चों के दिलों में एक उम्मीद बाकी थी कि अभी हमारा मुहाफिज, हमारा शेर जिंदा है। जंग का आगाज। पीछे रहो, तारीख कोई भी इंसानियत के अकेला वो अजीम अब्बास के तरीन सामने नहीं और जाएगा। बहादुर तरीन मुजाहिदीन हबीब इब्न मुजाहिर, जहीर इब्न कैन एक एक करके मैदान में जाते। 3 दिन की जला देने वाली प्यास, मोटे खिरदरे कपड़ों पर भारी लोहे की जरहें, मगर वो दुश्मन की सफों को उलट देते और फिर जामे शहादत नोश करके करबला की रेत पर सो जाते। दोपहर ढलने तक तमाम गैर हाशमी असहाब कट चुके थे। अब बारी थी बनु हाशिम की। 14 साला कासिम कट गए। 18 साला अली अकबर, जिनके सर पर सहरा सजाने की उम्र थी, उनके सीने में बर्छी लगी और वो बाप की आंखों के सामने तड़प कर जान दे गए। इमाम हुसैन अब बिल्कुल तन्हा खड़े थे। उनकी कमर अली अकबर और कासिम के गम से दोहरी हो चुकी थी। और हजरत अब्बास अलमदार के दिल पर क्या गुजर रही होगी। वो जंगजू जिसकी तलवार की प्यास दुश्मनों का खून मांग रही थी, वो चुपचाप जब्त का एक देवा हैकल पहाड़ बने अपने आका के हुक्म का इंतजार कर रहा था। इमाम हुसैन ने अब्बास को जंग की इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि अब्बास लश्कर का अलमदार था। उसका वजूद इमाम हुसैन की आखिरी ढाल, खेमों का आखिरी पर्दा था। मगर अब्बास का सीना अब फट रहा था। जैसा कि हमने आगाज में मंजर कुशी की, खेमे में बच्चों की तड़प और सकीना का सूखा हुआ मशकीजा उनकी बर्दाश्त की आखिरी हद थी। अब्बास ने अपना इल्म और मशकीजा लिया और इमाम हुसैन के पास आकर रोते हुए अर्ज की, ए मेरे आका, ए मेरे सैयदी, अब मेरा सीना तंग हो चुका है। मेरे आका, मुझसे मेरे इन मौला, मासूमों की प्यास नहीं अब देखी मेरा जाती। सीना फट रहा इन है। मुनाफिकों ने मेरे प्यारों मेरे को कत्ल तमाम कर दिया साथी है। और भतीजे अब मारे मुझे जा उनसे चुके हैं। इंतकाम की इजाजत दीजिए, मुझे मैदान में जाने दीजिए। उस नूरानी हस्ती इमाम मुझे इन हुसैन जालिमों से ने जंग रोते करने हुए अपने भाई और को उनका सीने से गुरूर लगाया और गुरूर फरमाया, खाक में मिलाने की "ए इजाजत अब्बास, दीजिए। तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। अगर तुम चले गए तो मेरा ये खैमा, ये बच्चियां बेआसरा हो जाएंगी, मेरा लश्कर बिखर जाएगा। अब्बास ने गिड़गिड़ा कर अर्ज की, आका, अब मुझसे ये प्यासी सकीना का चेहरा नहीं देखा जाता। इमाम हुसैन ने फरमाया, अगर दाना ही है तो मैदान जंग में लड़ने न जाओ, बल्कि उन प्यासे बच्चों के लिए थोड़ा सा पानी ले आओ। हजरत अब्बास ने जंग का इरादा तर्क कर दिया। उन्होंने सिर्फ एक सूखा चमड़े का मशकीजा अपने कंधे पर डाला, अपना इल्म एक हाथ में लिया और घोड़े की पीठ पर सवार होकर दरियाए फरात की तरफ रुख किया। एक वसीओ अरीज कैनूस पर इस मंजर को देखिए। अगर हवा तुम की चले गए तो मेरा सनसनाहट, पूरा लश्कर उड़ती हुई बिखर धूल जाएगा। के दरमियान एक और मेरी अकेला कमर घर टूट सवार, जाएगी। जिसकी पुश्त निहायत चौड़ी है, लेकिन अगर जाना वो ही फरात है, की तरफ बढ़ रहा है। तो इन मासूम फरात के बच्चों किनारे लिए पर कहीं से थोड़ा खजूर पानी के ले दरख्तों आओ। के साए में यजीदी प्यास से फौज दम के तोड़ हजारों रहे हैं। तीर अंदाजों का एक आहनी दीवार जैसा पहरा है। जब यजीदियों ने धूल के तूफान में से उस शेर को अपनी तरफ आते देखा तो उनकी सफों में लर्जा तारी हो गया। अब्बास ने वो गरिजदार और हैबतनाक नारा बुलंद किया जिसने सहरा की खामोशी को चीर कर रख दिया, मैं अली का बेटा अब्बास हूं। आज मैं मौत से नहीं डरता, मैं तो इन मासूमों की प्यास बुझाने आया हूं। उनकी शमशीर बेनयाम हुई, घोड़े ने छलांग लगाई और अब्बास यजीदी लश्कर की सफों में यूं घुसे जैसे एक तेज रफ्तार तूफान सूखे पत्तों को उड़ा देता है। ये किसी एक शख्स की जंग नहीं थी,
ये वफादारी की वो आग थी जो हजारों के लश्कर पर भारी थी। वो जिस तरफ रुख करते, लोहे में गर्क जंगजू अपनी जानें बचाकर भागते, एक दूसरे पर गिरते और कचलते जाते। अब्बास ने उन हजारों के पहरेदारों को तिनके की तरह उड़ा दिया और अपना घोड़ा सीधा दरियाए फरात के ठंडे लहरें मारते हुए पानी में उतार दिया। फरात का पानी घोड़े के सीने तक आ रहा था। 3 दिन की हड्डियों को जला देने वाली प्यास, जिस्म पर कई जख्म, लोहे की जिरहा की तपिश। अब्बास ने पानी की तरफ देखा। ठंडा मीठा पानी सामने था। एक बशरी तकाज़ा, हुसैन के बाद तुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए। ये कैसी बेवफाई है कि तू ठंडा पानी पिए और तेरा आका हुसैन और उसकी बेटियां प्यास से तड़पती रहें। खुदा की कसम, ये मेरे दीन और मेरी वफा के खिलाफ है। अब्बास ने पानी का एक कतरा भी हलक से नीचे उतारा। उन्होंने मशकीज़ा खोला, उसे फरात के पानी से भरा और उसका मुंह मजबूती से बांधकर अपने कंधे पर लटका लिया। अब उनका सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह अपनी जान देकर भी ये पानी खैमे तक, मेरी सकीना तक पहुंच जाए। अब्बास ने घोड़े को दरिया से बाहर निकाला और खैमों की तरफ रुख किया। यजीदी लश्कर के कमांडर उमर बिन साद ने जब ये मंजर देखा तो वो जानता था कि अगर ये पानी खैमों तक पहुंच गया तो हुसैन और उसके साथियों की रगों में दोबारा जान आ जाएगी और फिर उन्हें शिकस्त देना नामुमकिन हो जाएगा। अगर अब्बास ये पानी खेमों तक ले जाने में कामयाब हो गया, इसे रोको, तो इसके हौसले आसमान छू लेंगे। इस मशकीजे को और छीन फिर दो, तुम में से चाहे कोई उसके एक लिए भी जिंदा कितनी नहीं जाने बचेगा। क्यों न देनी पड़ी। अब चारों तरफ से खजूर के पुराने और मोटे तनों की आड़ लेकर उस तन्हा, प्यासे और पानी का बोझ उठाए हुए शेर पर बुज़दिलाना हमले शुरू हो गए। दूर से तीरों की एक ऐसी बारिश हुई कि आसमान काला हो गया। अब्बास का जिस्म तीरों से छिलनी हो गया। घोड़े के जिस्म पर दर्जनों तीर लगे, मगर अब्बास की निगाहें सिर्फ खैमे पर टकी थीं, जहां बच्चे पानी के इंतजार में खड़े थे। इसी दौरान खजूर के एक दरख्त के पीछे एक जालिम और कमीना दुश्मन जैद बिन वरका छुप कर बैठा था। जब अब्बास उसके करीब से गुजरे तो उसने निहायत बुज़दिली से पीछे से आपके दाएं बाजू पर एक कारी वार किया। तलवार हड्डी और गोश्त को चीरती हुई निकल गई और हजरत अब्बास का दायां बाजू कट कर रेत पर आ गिरा। अब्बास की वफा और हिम्मत देखिए, बाजू कट गया, खून का चश्मा उबल पड़ा। खुदा मगर की उन्होंने कसम, न कोई आह की अगर तुमने और मेरा न ही दायां बाजू मशकीज़े को काट भी गिरने दिया है, तब भी मैं उन्होंने अपने फौरन दीन गिरते हुए और अलम और अपने मशकीज़े सच्चे को इमाम अपने का बाएं हाथ साथ में ले आखिरी लिया सांस तक और देता दुश्मनों रहूंगा। को ललकारते हुए फरमाया, वल्लाहि इन क़तातुम यमीनी इन्नी उहामी अबदन अन दीनी। अल्लाह की कसम, अगर तुमने मेरा दायां बाजू काट दिया है तब भी मैं अपने दीन का और इस सच्चे इमाम का हमेशा दिफा करता रहूंगा। वो कटे हुए बाजू और बहते खून के साथ आगे बढ़ रहे थे। दुश्मन जान चुका था कि जब तक उस शख्स में सांस बाकी है ये मशकीज़ा नहीं गिरेगा। एक और जालिम हकीम बिन तुफैल एक और दरख्त के पीछे छुप कर खड़ा था। उसने मौके पाकर हजरत अब्बास के बाएं बाजू पर पीछे से वार किया। तलवार का वार इतना शदीद था कि बायां बाजू भी कटकर जमीन पर आ गिरा। अब अब्बास के पास न दायां हाथ था और न बायां। खून बह बहकर उनके जिस्म को निढाल कर रहा था। घोड़े की लगाम छूट चुकी थी, मगर वो पानी का मुशकीज़ा। अब्बास ने उसे जमीन पर नहीं गिरने दिया। उन्होंने मुशकीज़े का चमड़े का तस्मा अपने दांतों में मजबूती से जकड़ लिया। अब वो घोड़े की पीठ पर बगैर बाजुओं के दांतों में मशकीज़ा पकड़े खैमों की तरफ बढ़ रहे थे। उनका दिल अल्लाह से दुआ कर रहा था कि या अल्लाह, बस किसी तरह ये मशकीज़ा खैमे तक पहुंच जाए। मैंने सकीना से वादा किया है। मगर आसमान की तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। यजीदी लश्कर ने जब देखा कि अब्बास अब बेदस्त पा हो चुके हैं तो उन्होंने चारों तरफ से तीर बरसाना शुरू कर दिए। एक जालिम का तीर आया और वो सीधा उस मशकीज़े पर आकर लगा। मशकीज़े का मोटा चमड़ा फट गया और वो सारा पानी
जिसके लिए अब्बास ने अपने दोनों बाजू कटवाए मेरे थे, भाई, वो करबला की गर्म और प्यासी रेत अपने पर बह भाई की गया। खबर लीजिए। पानी का गिरना था कि अब्बास की सारी उम्मीदें, उनका सारा हौसला इसी पानी के साथ रेत में जज्ब हो गया। वो अब्बास जो बाजू कटने पर नहीं रुके थे, मशकीजे के छिदने पर रुक गए। उनके दिल में ख्याल आया कि अब मैं किस मुंह से खैमे में जाऊंगा, मैं प्यासी सकीना को क्या जवाब दूंगा। इसी बेबसी के आलम में जब वो गम और खून में डूबे खड़े थे, एक और शकीउल कल्ब जालिम आगे बढ़ा और उसने एक भारी लोहे का गुर्ज पूरी ताकत से हजरत अब्बास के सरे मुबारक पर मारा। सर फट गया, लोहे का खुद टूटकर पेशानी में धंस गया। जब इंसान घोड़े से गिरता है तो वो अपने हाथों का सहारा लेकर जमीन पर गिरता है ताकि सर को बचा सके, मगर जरा दिल पर अपने भाई की खबर लीजिए। खैमे के दरवाजे पर खड़े इमाम हुसैन के कानों से जब यह आवाज टकराई तो इमाम की हालत उस बूढ़े बाप की तरह हो गई जिसकी कमर टूट गई हो। इमाम हुसैन गिरते पड़ते दीवानावार रोते हुए मैदान की तरफ दौड़े। जब वो अपने भाई के करीब पहुंचे तो जो मंजर आपने देखा वो जमीन और आसमान को हिला देने वाला था। अब्बास के दोनों बाजू कटे हुए थे, जिस्म पर इतने तीर थे कि वो सह की तरह लग रहे थे। खून ने उनके चेहरे को छुपा दिया था। इमाम हुसैन, जिनके चेहरे पर नूर का हाला गम से बोझल था, उन्होंने घुटनों के बल बैठकर अपने भाई का खून आलूद और जख्मी सर अपनी गोद में रखा। अपने हाथों से अब्बास की आंखों पर जमा हुआ खून साफ किया ताकि वो आखिरी बार अपने भाई को देख सकें। इमाम हुसैन के सीने से एक ऐसी आह निकली जिसमें कायनात का सारा दर्द से मिटाया था। इमाम ने रोते हुए भराई हुई आवाज में वो तारीखी और रिक्कत आमेज जुमला कहा जिसे सुनकर फरिश्ते भी तड़प उठे। अल आन अनकसर ज़ुहरी वक़ुल्तु हीलती वशमतु बी अदवी। ऐ मेरे अब्बास, अब मेरी कमर टूट गई, मेरी सारी तदबीरें खत्म हो गईं और अब मेरे दुश्मन मुझ पर ताने किसेंगे क्योंकि मेरा सबसे बड़ा मुहाफिज आज मुझसे छिन गया। हजरत अब्बास ने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए अपने भाई के चेहरे को देखा। उन्होंने इमाम हुसैन से एक आखिरी इल्तिजा की, ऐ मेरे आका, मेरी एक वसीयत है, मेरी लाश को खीमों में लेकर मत जाइएगा। मुझे शर्म आती है कि मैंने सकीना से पानी का वादा किया था और मैं वो वादा पूरा न कर सका। मैं प्यासी सकीना का सामना नहीं कर सकता। इमाम हुसैन ने अपने भाई की ये आखिरी ख्वाहिश पूरी की। हजरत अब्बास की रूह उस खून आलूद जिस्म से परवाज कर गई और कायनात का सबसे बड़ा वफादार अपने रब के हुजूर हाजिर हो गया। इमाम हुसैन रोते हुए अकेले कमर झुकाए अब्बास का इल्म लेकर खैमों की तरफ वापस आए। जब सैयदा ज़ैनब और सकीना ने उस इल्म को झुका हुआ और इमाम हुसैन को अकेले रोते हुए देखा तो वो समझ गईं कि हमारा खेमा बेआसरा हो गया है, हमारा शेर मारा गया है। खैमों में वो कयामत बरपा हुई जिसका मातम आज भी तारीख के औराक में सुनाई देता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हजरत अब्बास अलमदार की ये कुर्बानी और उनकी ये कहानी महज खून और जंग की दास्तान नहीं है। ये वफा, ईसार और मोहब्बत की वो महराज है जिसकी कोई दूसरी मिसाल इंसानी तारीख पेश करने से कासिर है। अब्बास ने दुनिया को बता दिया कि जब किसी मकसद से सच्ची मोहब्बत की जाए, जब हक का साथ दिया जाए, तो फिर बाजू कट जाना और पानी का छिन जाना कोई मानी नहीं रखता। अब्बास ने फरात का पानी ठुकराकर दरअसल दुनियावी लालच, गासिबाना इक़्तिदार और यजीदी पेशकशों को ठुकरा दिया था। आज का इंसान जब अपने मामूली दुनियावी फायदों, अपनी नौकरी, चंद पैसों या झूठी अना के लिए हक का साथ छोड़ देता है और बातिल के सामने सर झुका लेता है, तो उसे करबला के उस मैदान की तरफ देखना चाहिए जहां एक नौजवान ने कटे हुए बाजुओं और प्यासे होंठों के साथ हक का इल्म गिरने नहीं दिया था। यजीद ने बज़ाहिर जंग जीत ली,
मगर आज यजीद का नाम गाली और लानत का निशान है, जबकि अब्बास का नाम पूरी दुनिया में वफा का इस्तिआरा बनकर गूंज रहा है। यहां ये बात दो टोक और मुकम्मल ईमानदारी से वाज़ेह करना हमारा फर्ज है कि करबला का ये अजीम वाक़या, ये कुर्बानियां किसी एक खास मसलक, फिरके या गिरोह की जागीर नहीं है। तारीख़ इस्लाम के तमाम मसालिक, तमाम सच्चे मुसलमान इस बात पर यकसू और मुकम्मल मुत्तफ़िक़ हैं कि इमाम हुसैन और उनके अहले बैत का क़याम खालिसतन अल्लाह के लिए और 100% हक पर मबनी था। उनका मकसद यजीदी जब्र, मुलूकियत और एक फासिक निज़ाम का इनकार था। हमें उम्मीद है कि दी असरार रुस की इस निहायत तवील, अमीक और रूह को तड़पा देने वाली कावुश ने आपके दिलों को ईमान की हरारत, अहले बैत की सच्ची मोहब्बत और वफा के असल मफहूम से मुनव्वर कर दिया होगा। हमारा मकसद तारीख के इन पोशीदा, दर्दनाक मगर सुनहरे हकायक को आप तक पहुंचाना है, ताकि हम अपनी नस्लों को उन सच्चे हीरोज से मुतारिफ करा सकें। इस अजीम और ईमान अफरोज पैगाम को, वफा की इस दास्तान को सिर्फ अपने तक महदूद हरगिज न रखें। उसे अपने दोस्तों, खानदान वालों और हर उस शख्स तक शेयर करें जो हक और सच्चाई की तलाश में है। क्या मालूम आपका एक शेयर किसी के दिल में अब्बास जैसी वफा बेदार कर दे और ये आपके लिए सदका जारिया बन जाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में या अब्बास या सुभान अल्लाह लिखकर अपनी अकीदत का इजहार जरूर कीजिए।